मीरा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? मीरा जी क्या है कि कुर्की एक स्थान है। मीरा जी के आप जितना जितना हिस्ट्री में जाओगे ना, तो अब जहाँ जाओगे लोग कहेंगे यहाँ पे जन्म हुआ, वहाँ पे जन्म हुआ। स्थानों में आप जितना एक फैक्चुअल में जाओगे ना, तो लोग 500 वर्ष पुरानी बात है। उस समय मीरा जी को कोई ऐसे नहीं, जैसे आज जो मानते हैं, उस समय कोई इतना नहीं मानता था। जी। इतना कभी लिखा नहीं गया था। हाँ। क्या होता है, जो लोक कथाएं चलती है उस समय एक स्थान बता पाते हैं। तो काफ़ी लोग कुर्की ही मानते हैं। 1498 जन्म का साल मानते हैं, 1498। अच्छा। वो भी इस हिसाब से कि इस साल में उनकी विवाह हुआ होगा, उसमें उनकी उम्र इतनी रही होगी, तो उससे पीछे चलते चलते एक हम एक आधार लेके चलते हैं कि ये हुआ होगा। मतलब एग्जैक्टली हाँ, नहीं एक पता। मीरा जी के जीवन में कोई भी चीज़, सब गेस्टिमेट्स ही हैं जो अच्छा। एक्चुअली रिसर्च करने जाते हैं। जी। जब कोई बुक लिखने जाता है, ऐसे आप लिखने जाओगे तो या तो आप दूसरे बुक्स पढ़ सकते हो, पर आप उनसे पूछोगे आपको कैसे पता, वो कहेंगे हमने लोगों से जाके पूछा। जी। तो आप खुद ही जाके पूछोगे। हाँ। तो अब जैसे जहाँ जहाँ जाओगे अलग अलग कथाएं आपको बताई जाएंगी। क्या है कि मीरा जी के बारे में आपको अगर सच में समझना है, जानना है, तो वो जानो जो मीरा जी ने खुद आपको बताना चाहा है। अच्छा। कि मीरा जी खुद अपना लंबा चौड़ा जीवन चरित्र लिख देती। ऐसा हाँ। तो नहीं लिखना नहीं आता था। बिल्कुल। अगर वो चाहती कि मेरे बारे में लोग ये जाने, मेरा जन्म कहाँ हुआ, मेरे कैसे थे, जीवन कैसा था, वो कहती थी ये कुछ जानने लायक नहीं है। जानने लायक सिर्फ ये है कि मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मेरे तो गिरधर गोपाल हाँ। दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा जी के सब दर्शन करने उस समय भी साधु संत इसलिए आते थे क्योंकि ठाकुर को तो कई लोगों ने कहा कि ये मेरे सब हैं, जी। लेकिन पति स्वरूप में किसी ने कभी नहीं कहा था। सिर्फ मीरा जी ने कहा। बाद में मैं आपको बताऊंगा, साउथ में हमारी भक्त रही है आंडाल नाम की, अलवर संत है, जी। उनमें भी आपको यही भाव मिलेंगे। अच्छा। यहाँ किसी को पता नहीं है, मीरा जी के समय भी नॉर्थ में किसी को पता नहीं होगा, मीरा जी के पहले रह चुकी है। हम्म। उन्होंने रंगनाथ जी को अपना स्वयंवर पति स्वरूप में स्वीकार किया था। जी। आप कोई भी रंगनाथ मंदिर जाएंगे, वहाँ उनका अलग से कक्ष होता है, अलवर का आंडाल कक्ष। अच्छा। यहाँ वृंदावन में भी रंगनाथ मंदिर है, वहाँ पे पूछिए उनसे आंडाल, भक्त आंडाल के बारे में, संत आंडाल के बारे में। तो उन्होंने भी ठाकुर जी को पति स्वरूप में जैसे मीरा जी ने माना हम्म। था। अगर आप पद पढ़ेंगे, अगर आप पद को ट्रांसलेट करो हिंदी में, आप कह नहीं सकते हो कि ये किसने लिखे हैं, मीरा जी ने लिखे, उन्होंने लिखे, हूबहू वैसे ही भाव बिल्कुल सेम। हो ही जाते हैं आपके। आप अगर हमारे ग्रंथों में पढ़ेंगे, राधा रानी या रुक्मणी जी के भी जो भाव आ रहे हैं, उसको आप हिंदी में पढ़ो, आप नहीं कह सकते किसने लिखे हैं, क्योंकि जी। प्रेम में सबके भाव एक ही होते हैं, और ये पत्नी के भाव हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे शास्त्र के, हमारे धर्म में, हमारे भारत में पति और पत्नी का रिश्ता, ये कह सकते हैं कि संपूर्ण हुआ करता था। जी। जब मीरा जी कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, तो एक ऐसा समय हुआ करता था जब पत्नी पति में ही सब कुछ मानती थी, उसके सिवा और कुछ नहीं मानती थी। राधा रानी के भी आप कहीं से ना सुनो, आपको पता है यही भाव है कि मेरे गिरधर गोपाल है, मेरा और कुछ नहीं है। जी। बिल्कुल। मीरा जी उस समय की है, और उस घर में पली थी, राजपूत घर, आज से 500 वर्ष पहले, जहाँ हम्म। पति को ही सब माना जाता था और पति पत्नी को ही सब कुछ सब मान। कुछ मानता था।